अस्सलाम वालेकुम। जी पहले हमने देखा था सिंपल एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फॉर्मेट और कैसे कैसे बनता है और क्या क्या चेंजेस हमें लानी पड़ती हैं वो हमने देखा था। अब हम आएंगे अपने टेंसेस की तरफ, एक एक करके अपने सारे टेंसेस को देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस करके हम उसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो सबको पता ही है। जब हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो हमने क्या करना है? ऑब्जेक्ट को, ये हमने पहले मैंने भी चीज़ बताई है, सब्जेक्ट को ले जाना है ऑब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट को ले जाना है सब्जेक्ट की जगह पे। दरमियान में क्या चेंजेस आएंगी ये भी बताया था कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में चेंज होगी ही होगी। उसके अलावा जब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा तो हम शुरू पे क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे इज या फिर आर। वो हम प्लूरल या सिंगुलर देख के इज या आर लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय आता है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो चलें, ये सिंपल टेंस है। इसकी एग्जांपल अब हम देखते हैं। आई राइट अ लेटर, ये आ गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आया है हमारे पास सब्जेक्ट, राइट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, अ लेटर ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट आ गया शुरू पे, अ लेटर। लेटर जो है ये सिंगुलर है तो हमने इज लगा दिया, नहीं लगाएंगे, इज लगाएंगे। इज रिटन, रिटन इज थर्ड फॉर्म ऑफ राइट, रिटन बाय मी। आई को हमने चेंज कर दिया मी ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिया। साथ साथ पिछली चीज़ें भी रिवाइज हो रही हैं और साथ साथ आपका ये टेंसेस, सिंपल टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। ही हेल्प्स अस, वी आर हेल्प बाय हिम। अब ये आपने ध्यान में रखना है कि हमने जब यहाँ पे इज और आर लगाना है तो हमने ये अब फिर इसको नहीं देखना, आए या ही को, इनको नहीं देखना जो हमारे एक्टिव वॉइस में है। फिर हमने देखना है उनको जो शुरू पे आए हैं पैसिव में। ये देखिए, जैसे कि अस जो है वो ऑब्जेक्ट था, उसको जब हम इधर लेके गए सब्जेक्ट की जगह पे तो वी बन गया और हमने वी के अकॉर्डिंग आर लगाया। हमने ही के अकॉर्डिंग इज नहीं लगाया। यहाँ पे वी आर हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय हिम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स, पेशेंट्स आर ट्रीटेड बाय डॉक्टर। पेशेंट्स प्लूरल थे तो हमने आर लगाया, पेशेंट के अकॉर्डिंग हमने आर लगाया है। यहाँ पे हमने अस को या वी को देखते हुए आर लगाया, यहाँ पे आर लेटर को देखते हुए इज लगाया। नेक्स्ट एग्जांपल, वी लव आवर कंट्री, आवर कंट्री इज लव्ड बाय अस। हम ये देखें यहाँ पे इज आया है, हालांकि यहाँ पे वी था, लेकिन हमने किसके अकॉर्डिंग इज लगाया? आवर कंट्री, क्योंकि जब हम पैसिव बनाने लगे हैं तो हमारा सब्जेक्ट हमारे पास आवर कंट्री आ गया। हम उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह ले गए थे ना, तो हमारा भी इस वक्त सब्जेक्ट क्या है? आवर कंट्री, वो है सिंगुलर, तो हम इज लगाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, कारपेंटर्स मेक फर्नीचर, फर्नीचर है सिंगुलर तो फर्नीचर इज मेड बाय कारपेंटर्स। मेक की थर्ड फॉर्म मेड, इज आ गया फर्नीचर के अकॉर्डिंग। तो समझ आ गया। अब ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, जिसका प्रेजेंट में इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसको चेंज करते हैं पैसिव में तो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर, इज या आर का एडिशन करेंगे हम। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब तो आती ही आती है पैसिव बनाते हुए, फिर बाय भी आता है और प्लस हमारा सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव में हम हमारा फॉर्मेट वही होता है, नोट आ जाता है। सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, नोट और ऑब्जेक्ट। फिर जब इधर हम लेके जाएंगे इसको पैसिव में तो आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस इज या आर प्लस नोट और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इज या आर और थर्ड वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हमारे हेल्पिंग वर्ब इज या आर, उसके दरमियान में हम नोट लगाएंगे। यहाँ शुरू पे नहीं लगाएंगे, यहाँ फिर यहाँ इसके बाद नहीं लगाएंगे, इनके दरमियान में नोट लगाएंगे। ठीक है, प्लस बाय भी आता ही आता है, प्लस सब्जेक्ट।
चलें अब इसकी एग्जांपल देखते हैं, हमें समझ आएगी। आई डू नॉट राइट अ लेटर। अब अ लेटर इज नॉट, इज क्या था, हेल्पिंग वर्ब। नॉट जो और रिटन क्या है हमारा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब, उसके दरमियान में क्या आ गया, नोट आ गया। अ लेटर इज नॉट रिटन बाय मी, ठीक है। ही डज नॉट हेल्प अस, वी आर नॉट, वी आर नॉट हेल्प, आर नॉट हेल्प। देखिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में नोट लगाया हमने, वी आर नॉट हेल्प बाय हिम। हमने जब पैसिव में जाना है, डू या डज को हमने नहीं देखना है, डू नॉट या डज नॉट को हम नहीं कंसीडर करेंगे, हम इज और आर लगाएंगे, हमें पता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। डॉक्टर डू नॉट ट्रीट पेशेंट्स, पेशेंट्स आर नॉट ट्रीटेड बाय डॉक्टर। पेशेंट्स प्लूरल था तो हमने आर लगा दिया, और नॉट किसके दरमियान में लगाया, हेल्पिंग वर्ब और हमारे अपने वर्ब के दरमियान में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी डू नॉट लव आवर कंट्री, आवर कंट्री इज नॉट लव्ड बाय अस। कारपेंटर डू नॉट मेक फर्नीचर, फर्नीचर इज नॉट मेड बाय कारपेंटर। ये हो गया हमारे नेगेटिव सेंटेंस कवर। नेक्स्ट हम इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे। इंटरोगेटिव में क्या आता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। जब हम चेंज करेंगे इसको पैसिव में तो क्या होगा, डू या डज की जगह इज और आर आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बाय तो आता ही है, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट की जगह हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे कि डू आई राइट अ लेटर, डू को हटा दिया हमने, इज लगा दिया। अब हमने अपने सब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ले आए, अ लेटर, लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है ना। इज अ लेटर रिटन, थर्ड फॉर्म आ गई, राइट की जगह रिटन आ गई, इज अ लेटर रिटन बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डज ही हेल्प अस, आर वी हेल्प्ड बाय हिम। डज की जगह आर लगा दिया हमने क्योंकि वी के अकॉर्डिंग लगाना है। फिर ये एक बात याद रखें कि ये जो सा हमारा होगा ऑब्जेक्ट शुरू पे आके सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में, तो हमने उसके अकॉर्डिंग इज यहाँ लगाना है, इधर इसको देखते हुए नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। आर वी हेल्प्ड बाय हिम, डज डॉक्टर ट्रीट पेशेंट्स, आर पेशेंट्स ट्रीटेड बाय डॉक्टर। मतलब पेशेंट प्लूरल थे तो हमने आर लगा दिया, डॉक्टर यहाँ पे हालांकि सिंगुलर था, लेकिन हमने इसको माइंड में नहीं रखना। जब हमें पैसिव बनाना है तो जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा हमने उसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब लगाने हैं। थर्ड फॉर्म तो वैसे ही आती है पैसिव में। डू विल लव आवर कंट्री, इज आवर कंट्री लव्ड बाय अस। डू कारपेंटर मेक फर्नीचर, इज फर्नीचर मेड बाय कारपेंटर्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस का उसका फॉर्मेट क्या होता है हम सबको पता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी को हटाकर क्या करना है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ले आनी है। बाकी फॉर्मेट वही है जो होता है पैसिव का। तो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं तो हमें अच्छी तरह समझ आ जाएगी। आई एम राइटिंग अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। क्या किया हमने, राइटिंग की जगह क्या कर दिया, बीइंग रिटन ले आए हम। वैसे वो बाकी सब वैसे ही है, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अ लेटर के साथ हमारा इज आ गया, यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग एम था, और यहाँ पे हम आई को हमने चेंज कर दिया मी, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में। ही इज हेल्पिंग अस, वी आर बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। हेल्पिंग की जगह हमने क्या कर दिया, बीइंग हेल्प्ड लगा दिया। हमने क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी की जगह बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाए। डॉक्टर आर ट्रीटिंग पेशेंट्स, पेशेंट्स आर बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर। We are playing cricket, cricket is being played by us. Carpenters are making furniture, furniture is being made by carpenter. Next नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम
प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट। इसमें भी हमने क्या करना है, बाकी इज़ारएम भी वैसे ही रहेगा, नोट भी वैसे ही नीचे आ जाएगा पैसिव में। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह तो चेंज होती है, वो हमें पता है। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी की जगह हम क्या कर देंगे, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ले आएंगे। आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाय मी। मतलब इज नॉट, जैसे यहाँ पे एम नॉट था, वहाँ पे इज नॉट अपनी जगह पे है। राइटिंग की जगह हम क्या ले आए हैं, बीइंग प्लस रिटन यानी कि थर्ड फॉर्म। ही इज नॉट हेल्पिंग अस, वी आर नॉट बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। डॉक्टर्स are not treating patients, patients are not being treated by doctor. We are not playing cricket, cricket is not being played by us. Carpenter are not making furniture, furniture is not being made by carpenters. Interrogative sentence अब देखते हैं, इसमें शुरू पे इज आर एम आता है प्लस सब्जेक्ट आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, फिर अगेन वही सेम चीज़, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी की जगह बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और कोई चेंज नहीं आएगी। इज आर एम भी वैसे ही अपनी जगह पे रहेगा, वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर देंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एम आई राइटिंग अ लेटर, इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय मी। Is he helping us? Are we being helped by him? अब देखें, is he helping us? us जो है हमारा यहाँ पे है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम जब इसको इधर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट की जगह पे ले जाएंगे। सब्जेक्ट कहाँ पे है, is he, is के बाद है, तो हम यहाँ पे भी are we, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लेकर जाएंगे। फिर हेल्पिंग है तो फिर हेल्पिंग हमने क्या करना है, चेंज करना है, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म यानी कि बीइंग प्लस हेल्प्ड बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल, इज डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट्स, आर पेशेंट बीइंग ट्रीटिंग बाय अ डॉक्टर, आर दे प्लेइंग क्रिकेट, इज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाय देम, आर कारपेंटर्स मेकिंग फर्नीचर, इज फर्नीचर बीइंग मेड बाय कारपेंटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आ जाते हैं सिंपल टेंसेस। अब इसका हमें पता है फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो नीचे जब हमने इसको पैसिव में चेंज करना है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है शुरू पे आ गया सब्जेक्ट की जगह पे। अब हैज है ऐसे ही आ गया, जैसे यहाँ सब्जेक्ट के बाद हैज है आ रहा था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो कि सब्जेक्ट ही ऑब्वियसली जब हम शुरू पे इसको कर देंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट ही बन जाएगा। उसके बाद हैव आ गया, प्लस बीइंग का एडिशन कर दिया हमने प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो है मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम परफेक्ट टेंसेस को हम कन्वर्ट करते हैं पैसिव में, तो उसमें हम BWM बीइंग का ही एडिशन करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। ये मैं आपको बात बता दूँ, और ये मैं जब पास्ट और फ्यूचर के टेंसेस बनाऊंगी परफेक्ट, तो उसमें मैं दोबारा ये बात रिपीट कर दूंगी ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अब जैसे कि अगर यहाँ पे होता फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उसमें हमें पता है कि यहाँ पे आता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो जब हम उसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। उसमें भी क्या हुआ, बीन ही लगा थर्ड फॉर्म से पहले यानी कि हैड के बाद। तो इसी तरह फ्यूचर में भी यहाँ पे विल शैल हैव आता है, इसी तरह यहाँ पे विल हैव शैल हैव के बाद बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, फिलहाल आप इसको इधर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पे कंसंट्रेट करें, बाद में जब आप उनकी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी व्हाट आई वाज सेइंग। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई हैव रिटन अ लेटर, अब हमने क्या करना है, आई की जगह अब हमने अ लेटर को ले जाना शुरू पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हमने सब्जेक्ट बना लिया, अ लेटर शुरू पे लिख लिया।
फिर हमें पता है कि उसके बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद, ये देखिए उसके ऑब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, हैज़ या हैव लगाना है। तो क्या हमने लगा दिया, अ लेटर हैव, अ लेटर हैव नहीं, यहाँ पे हैज़ आएगा, अ लेटर हैज़, अ लेटर हैज़ बीन रिटन, हैज़, यहाँ हम देखें हैज़ या हैव के बाद फिर क्या हमें लगाना है, बीन लगाना है। क्या, अ लेटर हैज़ बीन, फिर थर्ड फॉर्म होगा प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, he have helped us, he has helped us, we have been helped by him, we have been helped, थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगा दिया हमने, been, हैज हैव से पहले और थर्ड फॉर्म हैज हैव के बाद और थर्ड फॉर्म से पहले बीन लगा दिया हमने। he has helped us, we have been helped by him। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, डॉक्टर हैव ट्रीटेड पेशेंट्स हैव बीन ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स। ठीक है, समझ आ रही है। ट्रीटेड से पहले हमने क्या लगा दिया, बीन लगा दिया। वी हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय अस, हैज आना है ना, क्रिकेट सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे, क्रिकेट हैज बीन, वी के साथ हैव आता है। ठीक है, ये आ गई हमें समझ सिंपल टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट के। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव में हैज हैव के बाद बस नोट आ जाता है, हमें पता है सब्जेक्ट हैज हैव, नोट थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह यहाँ पे भी हैज हैव के बाद हम नोट लगा देंगे, थर्ड फॉर्म से पहले बीन तो रहना ही है, ये हमें पता है। तो बस क्या नोट का एडिशन हो गया हैज हैव के बाद नोट का। इधर भी यहाँ पे देखें हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैज हैव बीन और थर्ड फॉर्म, बस हैज हैव के बाद नोट आ जाना है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल देखते हैं इसकी। आई हैव नॉट रिटन अ लेटर, लेटर हैज नॉट बीन रिटन बाय मी, हैज नॉट बीन, हैव नॉट रिटन, हैज नॉट बीन रिटन। रिटन से पहले क्या आ रहा है, बीन आ रहा है, थर्ड फॉर्म से पहले हम बीन का एडिशन कर रहे हैं, हैज के बाद नोट आ रहा है, नेगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट, he has not helped us, we have not been helped by him। doctors have not treated patients, patients have not been treated by doctors। we have not played cricket, cricket has not been played by us। ठीक है। carpenters have not made furniture, furniture has not been made by carpenter। ये अब यहाँ पे हैव आ रहा है, यहाँ पे हैज आ रहा है, क्यों? अब जो है यहाँ पे आई था हमारा सब्जेक्ट, अब हमारा सब्जेक्ट क्या बन गया है, आ लेटर बन गया है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इधर भी सेम वही ही के साथ हैज आ रहा है और वी के साथ हैव आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी वी के साथ हैव आ रहा है, तो यहाँ पे क्रिकेट के अकॉर्डिंग हमने हैज लगाया है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्रिकेट है। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इसमें क्या आता है, सब्जेक्ट से पहले हैव आता है, क्योंकि ये सवालिया फिक्रे हैं तो ऑब्वियसली वो बात है, इसमें शुरू पे आएगा हैज है, फिर सब्जेक्ट आएगा। ये है सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज होता है। इधर क्या होता है, हैज है प्लस सब्जेक्ट, मतलब उधर पे बाद में आ रहा है हैज, यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, बाकी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट वैसे ही है। तो नीचे हम क्या करेंगे, हैज हैव को एज इट इज नीचे उतार देंगे। ठीक है, वहाँ पे भी हमने क्या किया था, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव था, तो नीचे भी हमने ऑब्जेक्ट के बाद हैज हैव ऐसे ही उतार दिया था। अब इधर सब्जेक्ट से पहले हैज हैव है, इधर भी हम पैसे बनाते हुए ऑब्जेक्ट से पहले हैज हैव उतार देंगे। ठीक है, उसकी जगह जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे, चेंज नहीं होगी।
यहाँ पे भी क्या एडिशन है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले बीन, ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले बीन आ रहा है, प्लस वाई प्लस सब्जेक्ट। हैव आई रिटन अ लेटर, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय मी, रिटन थर्ड फॉर्म, उससे पहले बीन आ रहा है। अ लेटर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो अब सब्जेक्ट बन चुका है। यहाँ हैज आ रहा है, हमने अ लेटर हमारा जो सब्जेक्ट बना है, अब हमने उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैज या हैव जो शुरू पे लगाना है। हैव, ये वाला हैव नहीं लगाएंगे, ये तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे था, हमने यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, जो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट उठाया है उसको हम शुरू पे लेकर आए हैं, ठीक है। हैज ही हेल्प्ड अस, अब यहाँ पे हमने अस को जो है शुरू पे लेकर जाना है, ये हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको हम पहले सब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे, वो है वी। तो वी के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैव, यहाँ पे हैज है ना, यहाँ पे हैव लगाएंगे, हैव वी, क्योंकि यहाँ पे वी है। हैव वी बीन हेल्प्ड, यहाँ पे हेल्प्ड है, यहाँ पे बीन हेल्प्ड बाय हिम। Has doctor treated patients? Have patients been treated by doctor? Have they played cricket? Has cricket been played by them? What have he done? What वाला सेंटेंस, जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आए उसमें what वाला सेंटेंस डाल रही हूँ, क्योंकि आपको ये बात समझा सकूँ बार बार कि अगर what, who, which इस तरह के शुरू पे आ जाए हैज हैव से पहले, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ पे what have है ना, तो इधर भी हम ऐसे ही what have लिख देंगे। what have he done, तो he done रह गया हमारे पास यहाँ पे ये है सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट मिसिंग है हमारे पास, तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हैव दे प्लेड, सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म होगा प्लस ऑब्जेक्ट था ना, तो हम यहाँ पे इधर लगा रहे थे ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो व्हाट हैव बीन डन, डन ही तो एंड में चला जाएगा ना, बाय हिम बन जाएगा, बीन डन बाय हिम। आ गई समझ। नेक्स्ट ये हमारे पास है, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने हैज शी फोन्ड हिम, हैव दे नोटिस्ड अस, यहाँ पे भी दो मैंने सेंटेंस नहीं, हाँ ये तो इंटरोगेटिव के सेंटेंस है ना, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज जब मैं बनाऊंगी तो कोशिश करूंगी उसमें जो है व्हाट या हु विच वो वाला कोई ना कोई एक आधा सेंटेंस डालूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, ये आपने खुद सॉल्व करनी है, अगर ना सॉल्व हो तो आप पूछ सकते हैं इन कमेंट्स। थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर दिस टॉपिक।